हेलो साथियों। हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट जो एक टॉपिक है कॉन्टिनेंट्स, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नहीं, बाकी आप जितने भी एग्ज़ाम दोगे उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें हम आज बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे? 7। तो उन 7 का आज हम पूरी डिटेल देखेंगे कि किस कॉन्टिनेंट में क्या चीज़ फेमस है और किसके लिए ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला है हमारा एशिया महाद्वीप। ये हमारे पूरे विश्व का 1/3 भाग घेरे हुए है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। तो विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 29.5% भाग एशिया का है और एशिया में चावल, जूट, कपास, सिल्क ये उत्पादन में ये फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं सबसे बड़ा हमारा महाद्वीप है। तो जो भारत है वो भी हमारे इस एशिया का पार्ट है। सबसे बड़ा देश एशिया में चीन है, सबसे छोटा हमारा मालदीव और सबसे लंबी जो नदी है यांगती शिक्यांग है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर वो है माउंट एवरेस्ट जो 8,848 मीटर है, जो कि अब बदल चुका है। इसका अब ज़्यादा आप डेटा चेक कर लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। ये दूसरे नंबर का हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये अधिक भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सहारा का रेगिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान अफ्रीका में ही है। ठीक है, यह चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से ही होकर बहती है। अफ्रीका का 1/3 भाग मरुस्थल है। यहाँ केवल 10% भूमि ही क्या है? कृषि योग्य है। बाकी सबसे ज़्यादा यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। हीरा और सोना उत्पादन में अफ्रीका सबसे आगे है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? हमारा अल्जीरिया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। वो हीरा और सोना में सबसे आगे है हमारा अफ्रीका। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किलिमंजारो जो कि तंजानिया में पड़ता है, 5,895 मीटर इसकी ऊंचाई है। सबसे बड़ी झील है हमारी विक्टोरिया झील अफ्रीका की। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान हमारी कैम्बरले इसी द्वीप में है। थर्ड है हमारा नॉर्थ अमेरिका। ये तीसरा हमारा बड़ा महाद्वीप है जो कि 3 महासागरों से जुड़ा हुआ है। इसकी कुल मक्का उत्पादन का जो आधा भाग यहीं पे पैदा होता है मक्का का। सबसे बड़ा देश कनाडा, सबसे छोटा देश सेंट पियरे, सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है देनाली जिसका पूरा नाम माउंट मैकिनले था। सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील जो कि मीठे पानी की झील है। बात करते हैं साउथ अफ्रीका। देखिए, आप मुझको कमेंट करके बता सकते हैं कि नोट्स कैसे हैं। ये मैंने खुद के बनाए नोट्स हैं जब मैंने अपने सीटेट पास किया था। ये एनसीईआरटी के कुछ नोट्स हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। पॉइंट टू पॉइंट इसमें चीज़ें हैं, आप सिर्फ इनको पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कि साउथ अमेरिका की बात करें तो 2/3 भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका बहुत कम भाग वनाच्छिद्र है, मतलब कि बहुत कम यहाँ पे वन पाए जाते हैं क्योंकि विषुवत रेखा के बहुत ज़्यादा दक्षिण में है ये। ठीक है, और वन कहाँ पाए जाएंगे? विषुवत रेखा के पास, जहाँ पर ज़्यादा हीट और वर्षा होती है, जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहीं पर ज़्यादा हीट रहेगी क्योंकि प्रेशर कम रहता है। देखो, साउथ अमेरिका के सबसे बड़ा देश कौन सा है? हमारा ब्राज़ील है। सबसे छोटा देश है फॉकलैंड द्वीप साउथ अमेरिका का। सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। और अफ्रीका की कौन सी थी सबसे लंबी नदी? ये थी हमारी नील। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एक कंकगुआ। अब बात करते हैं अंटार्कटिका जो कि 5वां बड़ा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये बिल्कुल ज़्यादा मोटी बर्फ़ की चादरों से ढका रहता है, पूरी वर्ष भर से बर्फ़ ढकी रहती है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं, जैसे कि मैत्री, गंगोत्री यहीं पर हैं। बात करें यूरोप की
तो यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है हमारा? यूरोप। और सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। तथा विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है क्योंकि ये प्रायद्वीपों से घिरा हुआ है, या यूरेशिया का प्रायद्वीप भी इसको कहते हैं क्योंकि यूरोप और एशिया मिलकर एक द्वीप बना लेते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, ठीक है, ये 3 तरफ से घिरा हुआ है एशिया से। अब बात करते हैं लास्ट ऑस्ट्रेलिया। ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों ओर से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं क्योंकि चारों तरफ से सागरों और महासागरों से घिरा हुआ है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? पॉइंट टू पॉइंट्स में सारी चीज़ें बताई गई हैं। आप इसका नोट्स बना सकते हैं और लर्न कर सकते हैं आपके आने वाले सीटेट, बीपीएससी या फिर किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।